नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं स्टेशन के करीब हूं और यहां पर आप मेरे समीप देख रहे हैं, ये हैं संत श्री सेन जी महाराज, जिनकी यहां पर ये इनका चित्र लगाया गया है और पूजा अर्चना की गई है और ये यहां पर भंडारा आयोजित किया जा रहा है। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के जीवन से प्रेरित होकर सेन समाज के बंधुओं ने इस आयोजन का बीड़ा उठाया है और लगातार ये साप्ताहिक भंडारा इनका लंबे अरसे से चलता चला आ रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। और क्या चाहिए, तो सेन समाज का निश्चित रूप से ये बहुत ही नेक प्रयास है, इसकी सर्वत्र सराहना भी होती है और इस तरह से ये लगे हुए हैं अपने इस पुनीत कार्य को अंजाम देने के लिए। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कहां से प्रेरणा मिली और आगे क्या किस स्तर तक पहुंचाने वाले हैं इस कार्यक्रम को, ये सब जानने के लिए हम बारी बारी से रूबरू होंगे समिति के उन लोगों से, सेन समाज के बंधुओं से, जिन्होंने इस भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया है और आगे भी इस तरह के आयोजन को वो करते रहेंगे। आयोजन करने वाले संगठन का नाम है केस शिल्पी संघ सेन समाज और जिसके अध्यक्ष भोगीराम सेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोगीराम जी, ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम आज 50वां मंगलवार है। हम लगभग 11 महीने हो गए हैं इस कार्यक्रम को। और एक बार प्रेमानंद जी का सत्संग सुना था, उन्होंने बोला था कि कभी ऐसे व्यक्ति की मदद करो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो। तो उनसे प्रेरणा लेके हम 4-6 लोगों ने इस आयोजन की रूपरेखा बनाई और पहले पैकेट के रूप में हमने शुरुआत किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। आज हम 20-25 लोगों की समिति है और घर पे 20 किलो आटे की, कभी 25 किलो की, आज हमने 40 किलो आटे की पूड़ी बनवाई। बिल्कुल, बहुत सराहनीय प्रयास है ये आपका। और फिर आगे क्या योजना है? आगे हमारी योजना जो है कि अभी हम 20 किलो की पूड़ी बनाते, हमारी योजना है कि हम करीब 500 लोगों को प्रति मंगलवार को यहाँ भोजन कराएं, ऐसा हमारा अभी लक्ष्य है। कि हमने देखा कई बार यात्री भूखे रहते हैं, रात में 10 बजे ट्रेन है, कहीं जाना है उनको और वो बैठे रहते हैं बेचारे। तो हमने कई बार यहाँ देखा, तो हमारा मन करता है कि यहाँ पे कम से कम 500 और 1000 लोगों का प्रतिदिन खाना चलना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा गरीब जो लोग हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी यात्रा में जा रहा है, हमने देखा कई बार वो लोग कहते भी है कभी सुबह के लाने नाश्ता की भी व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो हम लोग जब होता है तो दे भी देते हैं उनको, ऐसी व्यवस्था होती है। इसलिए इस स्थान को चुना है जो रेलवे स्टेशन के करीब है। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेरणा मिली आपको संत श्री के वचन से और उसको पालन करने के लिए आपने आगे हाथ बढ़ाया और ये आपका कारवा बन गया, लोग जुड़ गए और लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या और भी कहीं कोई स्थान पर इस तरह से आयोजित करने का विचार है? अभी तक तो ऐसा कोई विचार हम लोगों ने बनाया नहीं है। समिति अगर आगे और हमारे पास और बजट बढ़ता है तो आगे और हमने अभी समाज में एक पहल की है कि हमारी समाज में कोई भी गरीब जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है उसके घर में, तो उसको अंत्येष्टि सहायता के रूप में जो भी उसकी अंत्येष्टि का खर्चा आता है वो हमारी समिति उठाएगी। ऐसा हम लोगों ने निर्णय किया है और अभी एक अंत्येष्टि सहायता हमने दी भी है। और किस तरह के सामाजिक कार्य आपने अपनी योजना में शामिल किए हैं? अब हम लोग समाज में कुछ चीजें हैं, जैसे कोई मान लो कोई अच्छी शिक्षित बच्चा है, पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं कि उसको उच्च शिक्षा मिल सके, ऐसी समिति प्रयास करेगी। अच्छा, मंगलवार का ही दिन क्यों चुना आपने? असल में मंगलवार का दिन चुनने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग ज्यादातर लोग किस शिल्पी हैं जो सैलून का काम करते हैं और मंगलवार को हम लोग फ्री रहते हैं, इसलिए हमने मंगलवार का दिन चुना। और बजरंगबली का दिन भी है, तो इसलिए हम लोग संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के आदर्शों को
पालन करने के लिए ये समिति सदैव तत्पर है। और रामू भैया अभी मौजूद हैं, राम सेन जी, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। विचार क्या वो यही है, वो तो क्या है कि खाना माना ये कमेटी है हमारी, तो हम सेन समाज के लोगों ने क्या है, हमारी कमेटी है, कमेटी ने क्या है पूरे ने एकत्र होके विचार बनाकर कि अपन ऐसा करना चाहते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल, आप सभी लोगों के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपका ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और इस काम को जितना सराहा जाए वो कम है और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक आपका ये प्रयास पहुंचे ताकि वे लोग भी प्रेरणा पाएं और कहीं ना कहीं वे भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। जी। हमारी समिति का कार्य है नर सेवा नारायण सेवा, उस पे चल रहे हैं हम सब। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है, तो यहाँ पे आते हैं लोग, भूखे रहते हैं, भोजन करवाते हैं। देखिए क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, समाज में किसी एक व्यक्ति को आगे आना होता है। अक्सर समाजों के पिछड़ेपन का कारण यही रहता है कि शुरुआत किसी और के घर से हो जाए, लोग इस तरह की भावना रखते हैं। तो कृष्णा भोगीराम जी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने इस तरह की पहल की, आगे कदम बढ़ाया और आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की भावना लोगों में होनी चाहिए, जो आगे आए, समाज जो संपन्न लोग हैं, कम से कम जो सक्षम लोग हैं, कम से कम वे आगे आए और समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करें। बिल्कुल सही बात है साहब, संपन्न व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो पहल की है, तो आज उनके चक्कर में सब कारवा जुड़ता गया, समिति बढ़ती जा रही, विस्तार होता जा रहा है और आगे भी समाज के हित में जो भी कार्य होंगे वो हम लोग करेंगे। ऐसा है हमारा विचार। हाँ जी, ये जो काम हो रहा है आपका वाकई में बेहतरीन काम हुआ है, लोग बाग तारीफ कर रहे हैं इसकी, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अकेले करने से कुछ नहीं होता, सभी हमारे सदस्य काम कर रहे हैं इसमें, केसएलवी का नाम हो रहा है, समाज का नाम हो रहा है, और क्या चाहिए। बिल्कुल, आपके कैंट क्षेत्र में तो मैंने देखा है काफी भाईचारा है और लोग विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। निश्चित रूप से उसी तरह से आपने इस काम को आगे बढ़ाया है और आगे आप इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। क्या और भी लोग इसमें जुड़ने चाह रहे हैं या जुड़ने का प्रयास? हाँ, पहले हम 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे समाज भाई जुड़ते चले गए और आगे भी सबसे समाज वालों से यही है कि जुड़ते चले जाए। आ जाइए, हाँ आइए, पीछे मत रखिए अपने आप को, आगे आइए। समाज, आप आगे आएंगे तो समाज आगे। से हूँ भैया, भाई लोगों के साथ हैं। कहीं से भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, समाज के लिए आप कहीं भी बैठकर योगदान दे सकते हैं। नहीं, समाज का कार्य करने से आत्मसंतुष्टि भी मिलती है हम लोगों को। बिल्कुल, ये प्रयास है कि निरंतर ऐसे ही काम चलता रहे, हमेशा हमारी कोशिश यही है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के कार्य करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और आत्मसंतुष्टि तमाम सारे प्रयासों के बावजूद लोग नहीं प्राप्त कर पाते, चाहे वो बिजनेस में कितनी भी ऊंचाइयां तय कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, अगर आपको आत्मसंतुष्टि मिल गई है तो आपका जीवन भी सार्थक है। हाँ हाँ, समाज का सेवा में आऊँ, हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा काम है। भी उपस्थित हैं, बड़ी देर से यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं, क्या विचार है बलराम जी? नहीं, हमारा तो ये निरंतर प्रयास रहेगा कि संत शिरोमणि सेन जी महाराज के आज 50वां मतलब मंगलवार है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को एक एकत्रित होते हैं और धनराशि भी इकट्ठी कर लेते हैं सब। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।